जम्मू कश्मीर के उरी में लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए, चीनी ग्रेनेड और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। उत्तराखंड टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया, पहाड़ से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनरी पहुंची, टनल में टेलीफोन लाइन भी डालेगी सेना। पीएम मोदी ने 26/11 की 15वीं वर्षी पर दी श्रद्धांजलि, कहा अब तक हम आतंक को कुचल रहे हैं, शहीद जवानों को देश याद कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की सीट शेयरिंग, फडणवीस बोले बीजेपी 26 सीट, शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कानपुर के रामा यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एमबीबीएस स्टूडेंट का मर्डर, गर्लफ्रेंड के विवाद में धारदार हथियार से हत्या, 8 छात्राओं से पूछताछ। और यूपी में आज से बदलेगा मौसम, बादलों की आवाजाही होगी शुरू, कल से बारिश की संभावना, 3 डिग्री तक होगा उतार चढ़ाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर पानीपत से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्रह्म कुमारीज स्थान आयोजित नशा मुक्ति हरियाणा अभियान के तहत शुभारंभ समारोह में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, सीएम खट्टर ने ब्रह्म कुमारीज ध्यान केंद्र में बने नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया है। ब्रह्म कुमारीज ध्यान केंद्र में बने नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन के दौरान सीएम खट्टर के साथ राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि इस अभियान में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनों के साथ आने से न केवल यह अभियान मजबूत होगा, बल्कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प और भी मजबूत होगा। इतना ही नहीं, सीएम खट्टर ने कहा कि समाज को नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसको लेकर लोगों को खुद आगे आना होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोहतक से है, जहां कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की 109वीं जयंती पर खेड़ी साध में उनकी समाधि पर पहुंचे और हुड्डा ने कहा कि आज के दिन ही संविधान सभा ने संविधान बनाया था। आज संविधान दिवस भी है और मेरे पिता रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती भी है। देश की आज़ादी में महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, उन्हें याद रखना चाहिए। जो भी अपने देश की कुर्बानी देने वालों को याद नहीं रखते, उस देश का विकास नहीं हो सकता। इस सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें कि कहीं जाने और बोलने पर संविधान को लागू करते समय राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, यह देश विभिन्न धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा का देश है। आज 26 नवंबर है। आज रणबीर सिंह की जन्मतिथि है और ये कोइंसिडेंस है कि 26 नवंबर को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। 24 नवंबर को जितने सदस्य थे संविधान के, 24 नवंबर 1949 को उनके दस्तखत हो गए थे और 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था। इसी वास्ते संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माना गया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये संविधान जो है हाथ से लिखा होना चाहिए। अगली खबर की बात करेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में बैकुंठ चौदस पर अखरोट की बारिश की गई। आपको बता दें, शाम 7 बजे आरती के बाद पुजारियों ने मंदिर परिसर के दाएं तरफ स्थित मां पीताम्बरी देवी की मूर्ति की पूजा अर्चना की और अखरोट इस दौरान की पूजा की गई। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस दौरान अखरोट का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी सुरेंद्र आचार्य ने बताया कि भगवान विष्णु द्वारा देवताओं के आग्रह पर शंखासुर नामक राक्षस का वध किए जाने पर अखरोट की बारिश का यह समारोह खुशी के रूप में मनाया जाता है। इन अखरोटों को इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचकर अखरोट रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं।
आज वैकुंठ चतुर्दशी है। विष्णु भगवान का बहुत बड़ा सुंदर पर्व है, क्योंकि शंखासुर राक्षस को मारकर भगवान वैकुंठ धाम आए थे। तो उस खुशी के उपलक्ष्य में, क्योंकि देवता लोगों को दोबारा पुनः राज्य मिल गया था, क्योंकि जो इंद्रावती थी, मतलब इंद्र का राज्य था वो छीन लिया था राक्षसों ने। तो जब शंखासुर को मार दिया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और फिर जो राज्याभिषेक था वो देवताओं का इंद्र का राज्याभिषेक पुनः हुआ। और भगवान विष्णु ने जो वेद मंत्र थे वो जल से जलमग्न हो गए थे, उनको लेकर वो प्रयागराज चले गए। और बाकी जो वेद मंत्र थे वो ऋषियों को कहा कि तुम जो जो भी मंत्र को ढूंढेगा वो उसी नाम से प्रख्यात होगा। तो ऋषियों ने वो अपने अपने नाम से वो प्रख्यात। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर होशियारपुर से है, जहां हल्का मुकेरिया के गांव सिंघवाल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एक मां अपनी 2 बेटियों संग नहर में गिर गई। हादसे में 4 महीने की नीरू और 5 वर्षीय भूमिका की नहर में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें इनके शवों को बरामद कर लिया गया। वहीं मां को राहगीरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंतागढ़ से अगली अहम खबर है। नक्सलियों ने बेटे के बाद पिता को मारा है, घर से ले जाकर पिता को मौत के घाट उतारा है। 10 दिन पहले ही बेटे की हत्या की थी। गोरेगांव का रहने वाला था ये मृतक। इस वक्त की अहम खबर अंतागढ़ से आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन पहले ही बेटे की हत्या की गई थी नक्सलियों के द्वारा। इसके बाद अब पिता की भी हत्या की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोरेगांव का रहने वाला था मृतक। 10 दिन पहले ही बेटे को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था। अब नक्सलियों ने बेटे के बाद अब पिता को भी मौत के घाट उतारा है। तो घर से ले जाकर मौत के घाट उतारा है। तो नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। 10 दिन पहले ही बेटे की हत्या की थी, नक्सलियों द्वारा बेटे की हत्या की गई थी। अब 10 दिन बाद पिता की भी हत्या की गई। गोरेगांव का रहने वाला था मृतक। तो अंतागढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। बेटे के बाद अब पिता को भी मौत के घाट उतारा है। और घर आपको बता दें घर से ले जाकर मौत के घाट उतारा है। 10 दिन पहले ही बेटे को नक्सलियों के द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद अब पिता को भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। तो लगातार नक्सलियों का आतंक जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको अंतागढ़ से दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने बेटे के बाद अब पिता को भी मौत के घाट उतारा है। घर से ले जाकर मौत के घाट उतारा है पिता को। आपको बता दें 10 दिन पहले ही बेटे को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था। इसके बाद अब पिता को भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। तो नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। पिता और पुत्र को 10 दिन के अंदर दोनों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा। अंतागढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। अंतागढ़ से फिलहाल ये इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन पहले बेटे की हत्या करने के बाद अब नक्सलियों ने पिता की भी हत्या की है। घर से ले जाकर पिता की हत्या की है। गोरेगांव का रहने वाला था मृतक। तो नक्सलियों ने बेटे के बाद अब पिता की भी हत्या की है। गोरेगांव का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। घर से ले जाकर मौत के घाट उतारा है। तो अंतागढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के द्वारा ये कायराना करतूत की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पखंजूर से अगली खबर है। PB 91 के पास नक्सलियों ने फेंके हैं बैनर। तो नक्सलियों के द्वारा बैनर पोस्टर फेंके गए हैं। बैनर पोस्टर में ID होने की आशंका जताई जा रही है। BSF ने सर्चिंग अभियान तेज किया है। बेटिया थाना क्षेत्र में फेंके गए हैं बैनर पोस्टर। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। BSF ने सर्चिंग अभियान तेज किया है। बेटिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा बैनर पोस्टर फेंके गए हैं। पखांजूर से इस वक्त की अहम खबर। PB 91 के पास नक्सलियों ने बैनर और
पोस्टर फेंके हैं। बैनर पोस्टर में आईडी होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने सर्चिंग अभियान तेज किया है। बिटिया थाना क्षेत्र में फेंके हैं बैनर पोस्टर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पखांजूर से खबर आपको दिखा रहे हैं। पीबी 91 के पास नक्सलियों ने बैनर पोस्टर फेंके हैं। बैनर पोस्टर में आईडी होने की आशंका जताई जा रही है। तो बीएसएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेटिया थाना क्षेत्र में फेंके हैं बैनर पोस्टर। तो नक्सलियों के द्वारा लगातार इस तरीके की काम किए जा रहे हैं। पखांजूर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के द्वारा बैनर और पोस्टर फेंके गए हैं। बैनर और पोस्टर में आईडी होने की आशंका जताई जा रही है। तो देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र से है। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। लातूर जिले में इस वक्त सूखे का खतरा मंडराता दिख रहा है। मानसून में भी कुछ खास बारिश नहीं हुई है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में बारिश न होने के कारण एक तरफ जिले में बहने वाली सभी नदियां सूख गई हैं, तो दूसरी ओर खेतों को सिंचाई के लिए पानी का वितरण करने वाले मुख्य छोटे बड़े 171 जलाशयों में अब सिर्फ 28.5% ही पानी बचा हुआ है। ऐसे हालातों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। पानी की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी ने योजना बनाने के साथ ही रिजर्व जलाशयों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। लातूर जिले में कहत साली की वजह से जो तालाब के अंदर पानी है उसको आरक्षित किया गया है। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि अग्रिम बीमा भी हमें नहीं दिया गया है अभी तक, और पानी आरक्षित करने की वजह से अब किसानों को रब्बी की फसल भी नहीं वो ले पाएंगे। इसीलिए आप पानी आरक्षित कीजिए, हमें उससे कोई तकरार नहीं है, लेकिन किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। मी अमरसिंह पाटील, कार्यकारी अभियंता। माझ्याकडं लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक 1चा कार्यभार आहे। लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक 1कडं लातूर तालुका, औसा तालुका आणि निलंगा तालुका असे 3 तालुके येतात। याच्यामध्ये लातूर तालुक्यात बघायला गेलं आजच्या परिस्थितीला तर एकूण 6 प्रकल्प आहेत या विभागांतर्गत। त्यापैकी एकच प्रकल्प भरला आहे, बाकी 5 प्रकल्प कोरडे आहेत। म्हणजे पाणीसाठा कमी आहे, 33% कमी आहे। औसा तालुक्यात 15 प्रकल्प आहेत, 15 प्रकल्पाचा पाणीसाठा 33% खाली आहे। निलंगा तालुक्यामध्ये 11 प्रकल्प आहेत, 11 पैकी फक्त 2च प्रकल्पामध्ये 75% जास्त पाणीसाठा आहे। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से है। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेजा परानीपुर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। मछुआरों के बच्चे भी आईएएस बनेंगे, ये बातें उन्होंने कही है। मछुआरों के बच्चे भी आईएएस और पीसीएस अफसर बनेंगे। तो संजय निषाद ने यह बात कही है। मछुआरा समाज के बच्चों को दी जाएगी कोचिंग सुविधा। निषाद के द्वारा ये बातें कही गई। सभी जनपदों में आवासीय कोचिंग की शुरुआत करेंगे। तो इस वक्त की ये अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। मेजा परानीपुर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। मछुआरों के बच्चे भी आईएएस और पीसीएस बनेंगे। संजय निषाद का ये कहना है मछुआरा समाज के बच्चों को दी जाएगी कोचिंग की सुविधा। तो संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा ये बातें कही गई। सभी जनपदों में आवासीय कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। तो संजय निषाद ने ये बातें की हैं। प्रयागराज के मेजा में पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री। मछुआरों के बच्चे भी अब आईएएस और पीसीएस बनेंगे। तो संजय निषाद के द्वारा ये बातें कही गई हैं। मछुआरा समाज के बच्चों को दी जाएगी कोचिंग की सुविधा। सभी जनपदों में आवासीय कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। निषाद के द्वारा ये बातें कही गई हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से मेजा परानीपुर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इस दौरान संजय निषाद के द्वारा कुछ अहम बातें कही गई। मछुआरों के बच्चे भी आईएएस और पीसीएस अफसर बनेंगे। संजय निषाद ने ये बातें कही हैं। मछुआरा समाज के बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। सभी जनपदों में आवासीय कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। तो संजय निषाद के द्वारा ये बातें कही गई हैं। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे
संजय निषाद ने कुछ अहम बातें सामने रखी हैं। मछुआरों के बच्चे आईएएस और पीसीएस बनेंगे, ये बात उन्होंने कही है। देखिए, भारत गाँव का देश है, गाँव में बसता है, भारत की आत्मा गाँव में है। कृषि प्रधान देश है और लोकतंत्र में पहले हमारे भारतीय संस्कृति में भी स्थान था, लोकतंत्र में भी वही स्थान है। द रियल गॉड इज वोटेड इन द डेमोक्रेसी। हमारा जो भगवान है असली आगे जाता गाँव में बसता है। तो किसी को विधायक बना रहे, एमएलए बना रहे, प्रधान से प्रधानमंत्री, तो अगर असली भगवान के रूप हमारी जनता जनार्दन है तो उसके बीच में उन्हें उनके अंदर आग इस भारतीय संस्कृति को चेतना जगाना कि मुगलों अंग्रेजों ने कितना नुकसान पहुँचाए। पीछे चलो तुम लोग, चिड़िया थे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे आगे से पीछे हो जाओ ना, तीसरे नंबर पर लाएंगे, आगे चला गया। इसमें सबको जगाने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमीयत उलेमाए नगर कमेटी ने प्रेस क्लब के नवनिर्मित पदाधिकारियों और वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमीयत बिल्डिंग रिजवी रोड में आयोजित समारोह में प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों का शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र कि महारथी गणेश शंकर विद्यार्थी और हजरत मोहानी साहब की विचारधाराओं को साझा भी किया गया। सम्मान समारोह में प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, वरिष्ठ मंत्री मधुर मोहन दुबे और कार्यकारिणी सदस्य अमन चतुर्वेदी समेत समस्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो सदस्य अमन चतुर्वेदी व अन्य को सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब पदाधिकारियों का सम्मान समारोह, जिसमें प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यों को सम्मानित किया गया। जमीयत उलेमा की तरफ से ये सम्मान दिया गया। शाल और प्रशस्ति पत्र देकर प्रेस क्लब के सदस्यों को सम्मानित किया गया। एकता व देश हित पर बोले सभी पदाधिकारी। अध्यक्ष सरस वाजपेयी इसके चीफ गेस्ट रहे। इसके बाद हमारे नगर जमीयत के उपाध्यक्ष जनाब मौलाना नूर, इसके बाद हमारे नगर जमीयत के उपाध्यक्ष जनाब मौलाना नूर हमारे निमंत्रण पर यहाँ तशरीफ लाए और दीनी मदरसे पटकापुर के फारूकी साहब, हमारे शहरी। मेरे दिल में तेरे लिए दर्द हो कुछ ऐसा, तू रहे भूखा तू मुझसे भी न खाया। हमारे कानपुर प्रेस क्लब में जो नए पदाधिकारी चुने गए हैं, हम सबकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि पत्रकारिता जगत की आज देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे पत्रकार जो सही बात जनता तक पहुंचा सकें और सरकार से सही सवाल कर सकें। तो जो ऐसे पत्रकार मौजूद हैं, ये चूँकि जमीयत उलमा हिंद ये देश की सबसे बड़ी मुस्लिम संगठन है, 100 साल पुराना, और ये इसकी नगर इकाई, हम चाहते थे कि हम उनका इस्तकबाल करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका हौसला बढ़ाएं, इसलिए आज हमने उनको यहाँ बुलाया है, उनका इस्तकबाल किया है। आज जमीयत उल्लाह की तरफ से रजवी रोड में जमीयत बिल्डिंग में कानपुर प्रेस क्लब के नए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह रखा गया था। जमीयत की तरफ से ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बैठ करके हम लोगों ने पत्रकारिता पे भी चर्चा की, पत्रकारों के संगठन पे चर्चा की और ऐसे माहौल में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है उस पर चर्चा की। संदेश इस पूरी मीटिंग का ये था कि कुछ लोगों ने आज की पत्रकारिता पे चिंता जताई है कि आज पत्रकार उतने स्वतंत्र नहीं हैं या उस स्वतंत्रता से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मेरा मानना ये था कि पत्रकारिता हमेशा ऐसी रही है, एक बड़ा जोखिम भरा काम रहा है और समाज को बनाने का काम रहा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दबंगई से परेशान होकर एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। आपको बता दें कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव टुकसान से यह मामला प्रकाश में आया है, जहां दबंगों के डर से एक परिवार घर से पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगाकर लिखवाया है कि यह मकान बिकाऊ है। जानकारों की माने तो प्रधान और दबंगों के डर से एक महिला परिवार सहित गाँव छोड़ने को मजबूर है। पीड़ित महिला का आरोप है कि घटना के 21 दिन बाद भी पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, जिसके चलते दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर में घुसकर महिला के साथ लाठी डंडों और बेल्टों से मारपीट की। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पुराने बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के चलते दिनांक 5/10/2023 को हुई मारपीट की घटना के संबंध में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष 164 CRPC का बयान अंकित कराए गए। बयान के तत्क्रम में आवश्यक विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता अपने गांव में ही निवास कर रही है। गांव में शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। प्रभावी पुलिस गश्त की जा रही है। अगली खबर का हमीरपुर जिले में मुस्करा थाना क्षेत्र के पहाड़ी भिटारी गांव में एक सन की पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी को जिंदा जलाने के बाद ससुर की पत्थर मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2 हत्याओं और एक आत्महत्या से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना हमारे पापा ने और मम्मी को जला दिया जिंदा और नाना जी को मार दिया पत्थर से। यहाँ से उनको ज़्यादा चोट लगी, इसलिए उनकी मौत हो गई, मम्मी की मौत हो गई और खुद को अपने आप को गोली मार दी। क्यों किया उन्होंने ऐसा, कुछ पता चला? वो लड़ाई करते थे, बस झगड़ा, बस हमारे चाचा चाची करवाते थे, हमारी दादी करवाती थी, वो भी हमें मारने की धमकी और मारने भी आती थी गांव में। बेटा कितने समय की घटना है ये? जब मारने आती थी, जब हम गांव में रहते, जब 1 साल। आज कितने टाइम घटना हुई है? आज 2 बजे रात में। आज सुबह करीबन 3 से 4 के बीच PRV को थाना राट क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अनुसुईया को जला दिया है और अपने ससुर नंदकिशोर की भी हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को तमंचे से फायर करके आत्महत्या कर ली गई है। इस जानकारी के प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। सारे उच्च अधिकारी मौके पर आए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। गहनता से जानकारी करने पर यह पता पड़ा कि मृतक और मृतका की जो बेटी है 16 साल की, उसके द्वारा बताया गया कि उनके माता पिता का काफ़ी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी मैदान पर तो हीरो हैं ही। उन्होंने ICC वर्ल्ड कप में भारत के लिए बेहतरीन खेला है, लेकिन वह अब मैदान के बाहर असल जिंदगी में भी हीरो बन गए हैं। मोहम्मद शमी शनिवार को उत्तराखंड के नैनीताल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कार मिली जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। हादसा देखकर शमी ने वहां अपनी कार रुकवाई और कार में सवार लोगों को बचाए। इस मामले का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। तो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मोहम्मद शमी के द्वारा ये नेक कार्य किया गया है। मोहम्मद शमी ने युवक की जान बचाई है। आपको बता दें, नैनीताल जाने के दौरान रास्ते में घायल युवक के लिए फरिश्ता बने हैं मोहम्मद शमी। तो घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया है। मोहम्मद शमी ने युवक की जान बचाई है। अगली खबर की बात करेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां कार सवार लोग देर रात एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक कार चालक का संतुलन बिगड़ जाने से कार सड़क किनारे अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे कार में सवार एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र में देर रात अदानी ग्रुप के घी रिफाइंड और सरसों के तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। 6 जिलों की दमकल टीम आग बुझाने में जुटी है। तकरीबन 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, अमरोहा, बिजनौर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गईं। गोदाम की टीन शेड गिरने के कारण काफी तादाद में घी और रिफाइंड के टीन दबे हैं, जिस कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। ये जो है इस पे बेहट रोड पे अडानी बिल मार्ट है कोतवाली देहात से आगे। इसमें रात को सूचना मिली है लगभग 1 बजे कि इसमें आग लगी है और हमने तुरंत ही अपने जनपद की सभी गाड़ियों को यहाँ बुलाया गया और आग बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर लखनऊ हेडक्वार्टर और कप्तान साहब से बात की गई तो नज़दीक के जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, अमरोहा, बिजनौर से गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है इस समय। और जो है क्योंकि ये पूरा टीन का स्ट्रक्चर था वो नीचे गिर गया है और तेल जलने वाला है और तेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि टीन बीच में बाधा आ रही है। और लगभग जो है 70% आग पे हमने काबू पा लिया। जनहानि कोई हुई नहीं है और बाकी अभी आग को लगातार बुझाया जा रहा है। सभी गाड़ियाँ लगी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मेसर्स बिहारी जी फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी में 4 दिन पूर्व अचानक दिल्ली कोर्ट का नोटिस लेकर 4 से 5 लोग खुद को अधिवक्ता बताते हुए पहुंचे। अधिवक्ताओं ने फैक्ट्री के भीतर वीडियो बनाकर बिस्किट प्रोडक्ट को नकली बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। इसके खिलाफ मेसर्स बिहारी जी फूड प्रोडक्ट्स के मालिक कन्हैयालाल बजाज ने डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री के भीतर घुसने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में बनने वाले सभी प्रोडक्ट गुणवत्ता और मानकों को पूरा करते हैं। छवि को धूमिल करने के लिए अराजक तत्वों ने यह कृत्य किया है। हम अभी ऑफिस आए हैं, पुलिस डीसीपी ऑफिस आए हैं। भाई मैं बिस्कुट प्रोडक्ट करता हूं और एक भोपाल की कंपनी है, थोड़ा उनसे मिलता जुलता ब्रांड है मेरा, वो अलग बात है। इन्होंने कहीं पे दिल्ली में जज साहब से ऑर्डर लेके ये साबित कर दिया कि मैं नकली बना रहा हूँ। मेरा एड्रेस अलग है, मेरा फूड लाइसेंस अलग है, सब कुछ अलग है। इन्होंने मेरे को बदनाम करके पूरे मार्केट में ये दिखा दिया है कि मैं नकली बना रहा था। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पीलीभीत से है, जहां केशोपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने गन्ना सेंटर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट तहसील अध्यक्ष सतपाल वर्मा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से गन्ना सेंटर LH पीलीभीत शुगर मिल का लगा हुआ है, पर अब अचानक गन्ना आयुक्त लखनऊ के द्वारा बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल मकसूदपुर का गन्ना सेंटर लगवा दिया, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने ज्ञापन के माध्यम से शिकायतें की है। इसके बाद भी शासन प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।